इमरान ने कहा, देश चलाने के लिए नहीं बचे हैं पैसे, पाकिस्तान में पड़ सकता है अकाल। इमरान खान की आपातकालीन घोषणा से पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी। दोस्तों, आतंकी पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए अब पाकिस्तान कंगाली के रास्ते पर निकल चुका है और इसका सबसे बड़ा सबूत कल शाम को ही एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिया। जी हां दोस्तों, आतंकी संगठनों की फंडिंग करता पाकिस्तान और आतंकी संगठनों को हथियार मुहैया कराता पाकिस्तान अब कंगाल हो गया और पाकिस्तान की कंगाली की पुष्टि खुद पाकिस्तान की आला कमान इमरान खान ने करी है। जी हां दोस्तों, कल शाम को ही इमरान खान ने आपातकालीन स्थिति को देखते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और पाकिस्तान के लोगों के सामने ये बात रखी है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना कि पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इमरान खान ने खुद ये कहा कि सरकार के पास देश को चलाने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है और इसलिए उन्हें दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ रहा है। इमरान खान ने विदेशी कर्ज और टैक्स रेवेन्यू में कमी को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्वीकार किया कि उनके कार्यकाल में पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा है और इसीलिए उन्हें दूसरे देशों से लोन लेना पड़ता है। इमरान खान ने कहा कि बढ़ता विदेशी कर्ज और टैक्स रेवेन्यू में कमी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है और सरकार के पास लोगों के कल्याण पर खर्च करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पहले ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के उद्घाटन के समारोह के चलते इमरान खान इस्लामाबाद में मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास अपने देश को चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, जिसके कारण हमें कर्ज लेना पड़ता है। उन्होंने खेद जताते हुए कहा कि टैक्स का भुगतान न करने की संस्कृति औपनिवेशिक काल की विरासत है, जब लोग टैक्स देना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका पैसा उन पर खर्च नहीं किया जा रहा है। बता दें कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम तंबाकू, उर्वरक, चीनी और सीमेंट सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उत्पादन और बिक्री की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुनिश्चित करेगा। पाक को उम्मीद है कि इससे व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और राजस्व वृद्धि में मदद मिलेगी। इसके अलावा इमरान खान ने ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के नेता लोगों के पैसों को लेकर संवेदनशील है, लेकिन पाकिस्तानी नेताओं में ऐसा नहीं दिखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से 50 गुना अधिक आय वाले ब्रिटेन के मंत्री जब विदेश जाते हैं तो वे इकोनॉमी क्लास का उपयोग करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब अमेरिका यात्रा पर जाते हैं तो देश का पैसा बचाने के लिए यूके के दूतावास में रुकते हैं। उन्हें यह पता होता है कि वो जनता का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में दुर्भाग्य से यह संस्कृति कभी विकसित नहीं हुई। हमारे शासकों ने कभी लोगों को टैक्स का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया। लोगों को यह समझना होगा कि पाकिस्तान टैक्स के सहारे ही कर्ज और लोन के दुष्चक्र से बाहर आ सकता है। लेकिन दोस्तों, अपने पाकिस्तानी मंत्रियों पर सवाल उठाते हुए इमरान खान ये भूल गए कि हाल ही में जो पेंडोरा पेपर्स का मामला आया था उसमें खुद इमरान खान का भी नाम शामिल था। जी हाँ दोस्तों, करीब 5 साल पहले पनामा पेपर लीक में दुनिया भर की कई हस्तियों के नाम टैक्स चोरी के मामले में सामने आए थे। इसके करीब 2 साल बाद पाकिस्तान की लेजेंडरी क्रिकेटर इमरान खान बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आ गए। उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने का सपना दिखाया था। यह सपना तो पूरा नहीं हुआ, उनके करीबियों के अच्छे दिन जरूर आ गए। दोस्तों, जब पेंडोरा पेपर सामने आए थे तो करीब 700 पाकिस्तानियों के साथ इमरान खान के करीबियों के नाम भी शामिल है, जिनकी संपत्तियां विदेशों में मुखौटा कंपनियों की शक्ल में होने का आरोप है। दोस्तों, ताज्जुब की बात तो यह है कि पाकिस्तान वर्तमान में जिस कंगाली का सामना कर रहा है और जो मंत्री इन सब के लिए जिम्मेदार है, यानी कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री, इनका खुद पेंडोरा पेपर्स में नाम निकल कर सामने आया है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के बहुत से अरबपतियों का नाम पेंडोरा पेपर में निकलकर सामने आया है। इमरान खान ने कहा कि उनकी सरकार को पिछले 4 महीनों में 3.8 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज मिला है। उन्होंने बड़े पैमाने पर कर्ज लेने के लिए 2009 और 2018 तक पिछली 2 सरकारों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान केवल करों का भुगतान करके कर्ज के दुष्चक्र को दूर कर सकता है। उन्होंने कर संग्रह में वृद्धि के लिए FBR की प्रशंसा की।
साथ ही कहा कि इस वर्ष 8 ट्रिलियन रुपए का कर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, पाकिस्तान में हाल ही में सऊदी अरब से भी एक राहत की खबर मिली है। तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 4.2 बिलियन डॉलर का लोन दिया है। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को यह लोन बहुत ही सोच समझ कर दिया है, क्योंकि सऊदी अरब जानता है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी कंगाली की हालत में है और अगर पाकिस्तान ऐसी हालत चलता रहा तो सऊदी अरब ने जो लोन दिया है वह भी पाकिस्तान वापस नहीं दे पाएगा। इसके लिए दोस्तों, सऊदी अरब ने 3 बिलियन डॉलर का लोन डायरेक्ट पाकिस्तान सरकार को दिया है और 1.2 बिलियन डॉलर का निवेश पाकिस्तान को कंपनी को करा है। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को यह लोन तब तक दिया है जब तक पाकिस्तान का 3 बिलियन डॉलर का IMF से दिया हुआ पैकेज चल रहा है। दोस्तों, IMF द्वारा पाकिस्तान को दिया गया 3 बिलियन डॉलर का पैकेज अगर सब कुछ ठीक रहा तो पाकिस्तान 2023 के अंत तक चल सकता है और इसी को देखते हुए सऊदी अरब ने 3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक में डाल रखे हैं। लेकिन सऊदी अरब ने यह शर्त रखी है कि पाकिस्तान की सरकार इस लोन का तब तक इस्तेमाल नहीं करेगी जब तक वे IMF द्वारा किए गए पैकेज का पूरा खर्च ना कर दे। दोस्तों, पाकिस्तान की इस कंगाली में सबसे बड़ा हाथ उसके सबसे बड़े दोस्त चीन का है। दोस्तों, मानो या ना मानो, लेकिन यह बात सच है कि चीन ने पाकिस्तान को इतना कर्ज दिया है कि उसका ब्याज भरते भरते पाकिस्तान की पूरी सरकार की आमदनी ही खर्च हो गई है और पाकिस्तान के लोगों के हाथ में कटोर आ गया है। दोस्तों, सच कहे तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का फेवरेट सपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के लोगों की कंगाली का कारण बना है। दोस्तों, शी जिनपिंग ने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को इतना लोन दिया कि अब पाकिस्तान उसका ब्याज भी नहीं चुका पा रहा है। दोस्तों, DW मीडिया के एक लेख के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को तकरीबन 90 बिलियन डॉलर तक का लोन दे रखा है, जिसमें से 67 बिलियन डॉलर का लोन तो केवल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए दे रखा है। बाकी का 23 बिलियन डॉलर का कर्ज पाकिस्तान की सरकार आम लोगों की जेब से दे रही है। और दोस्तों, पाकिस्तान की कुल GDP की वैल्यू 250 बिलियन डॉलर है। अब आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की GDP का 1/3 लोन तो केवल चाइना ने पाकिस्तान को दे रखा है। इस समय पाकिस्तान की हालत यह है कि 4-5 बिलियन डॉलर के लोन से पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, हिंदी में कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त यह हालत है कि तिनके के सहारे भी पाकिस्तान को सहारा नहीं दे सकता। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान को 1-2 मिलियन डॉलर नहीं बल्कि 51 बिलियन डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान का सालाना बजट भी 28 बिलियन डॉलर है और इसके लिए भी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और तकरीबन पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तकरीबन 2 साल बजट बन सके, इसके लिए 51 बिलियन डॉलर की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान के आला कमान इमरान खान की स्थिति देखते हुए उनके हाथ से पाकिस्तान की बागडोर बाहर निकलते हुए देख अब पाकिस्तान के आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान की तख्ता पलट की तैयारी शुरू कर दी है और इस समय जनरल बाजवा किसी न किसी तरह से इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर पाकिस्तान में दोबारा से मिलिट्री शासन लाना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इमरान खान पाकिस्तान के 70 साल के इतिहास में एक इतिहास अपने नाम भी लिखना चाहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के 70 साल के इतिहास में आज तक यह रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। लेकिन इमरान खान एडी चोटी तक जोर लगाकर अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान में वित्तीय आपातकाल इमरान खान ने घोषित कर दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं।